नमस्कार मित्रों, आज मैं मीन राशि के बारे में बताऊंगा। मीन राशि के जो जातक है उनका 2024 फरवरी का महीना कैसा रहेगा इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो जिनकी जन्म कुंडली के हिसाब से चंद्र राशि अगर मीन है उन जातकों के लिए ये प्रिडिक्शन है, या फिर जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है लेकिन जिनकी मीन राशि है उनके लिए मेरा ये प्रिडिक्शन पूरे महीने का रहेगा। 1 फरवरी के दिन 2024 को जन्म कुंडली मतलब जो ग्रह बन रहे हैं उस हिसाब से मैंने ये कुंडली बनाई है, और इस कुंडली के हिसाब से आपका पूरा महीना कैसे रहेगा इसका मैं विवरण दूंगा आपको। जिसके लिए मैं आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा, धन राशि के बारे में बताऊंगा, पंचम स्थान जिसमें हम संतान संतान का सुख देखते हैं। इसके सिवाय हम पंचम स्थान में पिछले जन्म का कर्म का स्थान है, फिर शेयर बाजार का स्थान है, फिर ये स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का स्थान है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके सिवाय हम लाइफ पार्टनर के बारे में, बिजनेस पार्टनर के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा मैं आपको भाग्य स्थान का के बारे में बताऊंगा कि भाग्य स्थान आपका फरवरी के महीने में कैसा रहेगा। इसके अलावा मैं आपको दसम स्थान यानी कारकिर्दी आपकी कैसी रहेगी इसके बारे में मैं विवरण दूंगा। तो ये कुल मिला के इस सारे बातों का मैं चर्चा कर रहा हूँ। वीडियो का अंत तक देखेंगे तो आपका पूरा महीने का बारे में फल जानने को मिलेगा। तो उस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम मीन राशि की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मीन राशि का स्वामी जो है वो बृहस्पति है। बृहस्पति जो है आपकी जो राशि है उससे दूसरे स्थान में बैठा हुआ है। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है तो आपका स्वास्थ्य वैसे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि दूसरा स्थान वो अच्छा स्थान माना जाता है। आपकी राशि का स्वामी वहाँ पे फरवरी तक रहेगा। अरे ये फरवरी का जो महीना है ये है अप्रैल 24 अप्रैल तक ये जो बृहस्पति है वहाँ पे रहेगा। उसके बाद वो राशि परिवर्तन करके तीसरे स्थान पे आएगा। तो 24 जो अप्रैल है तब तक आपका स्वास्थ्य तो काफ़ी रहेगा अच्छा, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन इस एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि राहु जो है वो अशुभ ग्रह है, वो आपके राशि के ऊपर से चल रहा है, जिसकी वजह से आपका वेवरिंग माइंड रहेगा। आपका जो माइंड जो है वो डाइवर्ट करेंगे राहु। तो इसके लिए आपको जो सोच समझ के कोई भी आप डिसीजन लेते हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में भी आपके वैसे तो अच्छा है लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर के बारे में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ न जाए इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिर का दर्द हो सकता है तो ये सिर के बारे में इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के बारे में वैसे देखा जाए तो ओवरऑल स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन डिसीजन पावर का सवाल है तो डिसीजन पावर आपका सही नहीं रहेगा तो आपको कुछ लॉस हो सकता है। इसलिए सोच समझ के आपको कुछ भी इन्वेस्ट करना है और कुछ भी इसके बारे में काम करना है। अभी हम बात करेंगे दूसरे स्थान के बारे में। दूसरा स्थान वो धन स्थान है। धन स्थान का जो स्वामी है मंगल वो 10वें स्थान में बैठा हुआ है, और दूसरे स्थान में है वो आपका जो राशि का जो स्वामी है अधिपति है वो शुभ ग्रह बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति अगर दूसरे स्थान में बैठता है तो काफी अच्छा माना जाता है। धन स्थान के संबंध में बोलूंगा कि आपका ये 24 अप्रैल तक तो काफी अच्छा समय रहेगा। और उसके बारे में अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो दूसरे स्थान का जो अधिपति स्वामी है वो 10वें स्थान में बैठा है। 10वां स्थान जो है कारकिर्दी का है, 10वां स्थान जो है प्रमोशन का है, 10वां स्थान जो है बिजनेस का स्थान है। तो ये काफी अच्छा संयोग माना जाएगा, क्योंकि इसका जो स्वामी मंगल आपका ये 10वें स्थान में, और उसके बाद ये 6 फरवरी से उच्च का होकर लाभ स्थान में बैठेगा। धन के संबंध में बोलूंगा कि आपको काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि धन स्थान का स्वामी जो है बृहस्पति विराजमान है। धन स्थान का स्वामी 10वें स्थान में अभी अच्छा है, 6 फरवरी के बाद वो लाभ स्थान में जाएगा और भी आपको अच्छा हो जाएगा। तो आपके लिए धन के संबंधी इस महीने में काफी बरसात रहेगी, बारिश रहेगी, धनों की बारिश रहेगी। धन के बारे में आपको कुछ भी मतलब जो भी आपके अटके हुए काम जहाँ से कुछ पैसे मिले बाकी आपके पैसे मिलेंगे, आपका काम बनेगा। धन के संबंधी आपको काफी अच्छा ये जो संयोग बता रहा है। अभी हम बात करेंगे पंचम स्थान की। पंचम स्थान का स्वामी जैसे कि आप जानते ही हैं कि चंद्रमा है। अभी चंद्रमा जो है आपके राशि से 8वें स्थान में बैठा हुआ है। 8वां स्थान जो है कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता, तो आपका ऐसा ऐसा हम बोल सकते हैं कि जब पंचम स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में बैठता है, मतलब आप अगर कुछ भी स्टूडेंट्स, जहाँ तक स्टूडेंट्स की पढ़ाई का सवाल है, स्टूडेंट अगर पढ़ाई करते हैं तो उनको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज उनका साल बिगड़ सकता है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी वो दे रहे हैं उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी अगर वो थोड़ी लापरवाही से काम करेंगे तो। क्योंकि वैसे देखा जाए तो पंचम स्थान का स्वामी जो चंद्रमा है वो अष्टम स्थान में, मतलब आपकी मेहनत के हिसाब से आपके काफ़ी कम आपको लाभ मिलेगा, आपका जो सफलता कम मिलेगी। इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि पंचम स्थान आपका बिगड़ा हुआ है, स्वामी जो है अष्टम स्थान में बैठे हुए। उसी तरह हम लव रिलेशनशिप के बारे में बताएंगे। अगर जो भी लव रिलेशनशिप वाले जो भी युवक युवतियां हैं उनको भी काफ़ी अच्छी तरह से पेश आना पड़ेगा, अदरवाइज दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, दोनों के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम इशू हो सकता है, ताकि दोनों के बीच में फिर
जो जो है वो इशू न आए, इनका उनके ध्यान रखना पड़ेगा। ये जब तक ये चंद्रमा जो है वो आपका जो पंचम स्थान का स्वामी है, वो पूरा फरवरी का महीना ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। संतान के बारे में उसी तरह से आपका जो है वो समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो संतान के साथ भी आपका जो है वो अच्छा बिहेवियर न होते हुए आपको उनका थोड़ा कॉम्प्रोमाइज बेस पे चलना पड़ेगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि पंचम स्थान आपका इतना अच्छा नहीं जितना आपका धन स्थान था। धन स्थान जो परिवार का स्थान था काफ़ी अच्छा था, कंपेरेटिवली ये अच्छा स्थान नहीं है। अच्छा स्थान अगर नहीं है तो हमें ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स है तो पढ़ाई ज़्यादा करें, अगर लव रिलेशनशिप है तो आपको दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग न हो, तो कॉम्प्रोमाइज बेस पे चलना चाहिए ताकि दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। अभी हम बात करेंगे सप्तम स्थान के बारे में। सप्तम स्थान का स्वामी जो है वो है बुध। वो जो बुध है वो लाभ स्थान में वैसे तो बैठा हुआ है, काफी अच्छा स्थान में बैठे हुए, लेकिन सप्तम स्थान में केतु विराजमान है। केतु जहां भी बैठता है उसका वो असंतोष उसको दिलाता है। अगर ये लाइफ पार्टनर के बारे में और बिजनेस पार्टनर के बारे में सवाल है जहां तक, तो अगर ये मतलब लड़की का है तो उसको अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम हो सकता है, उससे किसी भी तरह से असंतोष हो सकता है। अगर वो काम में ध्यान नहीं दे, काम में ज़्यादा ध्यान है, उनको ध्यान नहीं दे रहे या उनको उनकी परवाह नहीं, इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। अगर पत्नी है तो पति को और पति है तो पत्नी को, मतलब एक दूसरे के ये आरोप लग सकते हैं कि आप हमें टाइम नहीं दे रहे हो, हमें वो समय नहीं दे रहे हो, या और किसी भी वजह से दोनों के बीच में इश्यू हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है। क्योंकि केतु जो है सप्तम स्थान में अच्छा नहीं माना जाता, तो इसीलिए आपको अपने साथी के साथ असंतोष रहेगा, आपके साथ उनकी समस्या रहेगी, आप उनके साथ इश्यूज रहेंगे, तो वो न रहे इसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज बेस पे चलना पड़ेगा। फिर से जैसे पंचम स्थान में मैंने बताया उसी तरह से सप्तम स्थान का जो स्वामी है मैं वही बताता हूँ जो कुंडली बताती है। जो कुंडली के ग्रह है 1 फरवरी के दिन वो जो ग्रह बने और उस हिसाब से आपका जो पूरा जो लाइफ है उसमें कहाँ कहाँ आपको ध्यान रखना है, किस चीज़ में आपके लिए अच्छा है, किस चीज़ में आपके नेगेटिव है, और किस चीज़ में जो ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम बात करेंगे अष्टम स्थान के बारे में। अष्टम स्थान में आप देख रहे हैं कि चंद्रमा विराजमान है। अष्टम स्थान में अगर चंद्रमा है तो आपको अगर पानी की घात हो सकती है, तो पानी से आपको काफ़ी संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि चंद्र जब अष्टम स्थान में होता है तो अगर कुंडली में भी अष्टम स्थान में चंद्रमा है तो उनको भी पानी से काफ़ी सावधान रहना पड़ेगा। तो अष्टम स्थान में चंद्रमा है तो उससे आपके हेल्थ के लिए जो प्रॉब्लम नहीं आए उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो अष्टम स्थान का मान वैसे तो त्रिकोण स्थान का स्वामी है अष्टम स्थान में, लेकिन जो शुभ ग्रह होके अशुभ स्थान में बैठा है वो भी अच्छा नहीं है। तो पढ़ाई का जहाँ तक सवाल है, लव रिलेशनशिप का सवाल है, संतान का स्थान है, उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे नववें स्थान के बारे में। नवमा स्थान जैसे कि उसका स्वामी जो है वो मंगल है। नवमा मतलब भाग्य स्थान का स्वामी 10वें स्थान में बैठा है। जो भी बिजनेस करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है, क्योंकि आप देख सकते हो कि सबसे कुंडली का अच्छे में अच्छा स्थान है वो आपका धन स्थान है, वो आपका करियर का स्थान है और आपका भाग्य स्थान है। आपको जो है स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना है, पढ़ाई के बारे में ध्यान रखना है और लाइफ पार्टनर के बारे में ध्यान रखना है। इसमें क्या प्लस माइनस जैसे होते हैं, कुंडली के हिसाब से किसको किस तरह का ध्यान रखना है वो मैं बात आपको बताऊंगा। अभी जाके भाग्य स्थान का स्वामी जो है वो भाग्य स्थान का स्वामी जो बैठा है अपने इसके स्थान में 10वें स्थान में, करियर के स्थान में, बिजनेस के स्थान में, पिता के स्थान में, पिता के साथ आपके ताल्लुकात काफी अच्छे रहेंगे। उसी तरह बिजनेस में आपको भी लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप ऐसा कुछ नया कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी फरवरी का महीना काफी अच्छा समय बताया जा सकता है, क्योंकि जो धन स्थान का जो स्वामी जो आपकी राशि का स्वामी है वो धन स्थान में बैठा है। धन स्थान का स्वामी जो है वो कारकिर्दी के स्थान में बैठा हुआ है। भाग्य स्थान का स्वामी भी कारकिर्दी में के स्थान में बैठा है, और ये भाग्य स्थान का स्वामी बाद में 6 फरवरी को उच्च का भी बनने वाला है, जो कि लाभ स्थान में बैठेगा और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं जहाँ तक भाग्य का सवाल है, जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, काफ़ी अच्छा समय है आपके लिए। आप कुछ भी एडवेंचर अगर बिजनेस से रिलेटेड करना चाहते हैं, अगर जन्म कुंडली के ग्रह अच्छे हैं तो उसमें आप एडवेंचर उस हिसाब से कीजिए। वो आपको अगर सपोर्ट दे रहे हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट समय है कि आप और भी अच्छा बिजनेस कर पाएं, और भी अच्छा बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो जिससे आपको अच्छा लाभ होगा। अभी अगर यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही है कि जैसे कि पंचम स्थान जो है उससे हम वो भी देखते हैं शेयर बाजार का जो है वो पंचम स्थान से शेयर है, लॉटरी है, उसका स्थान है। तो ये जैसे कि पंचम स्थान आपका वैसे ही बिगड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो स्वामी है वो अष्टम स्थान में, तो आपको शेयर बाजार में भी जैसे कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये फरवरी का महीना काफ़ी अच्छा नहीं मैं मानूंगा कुंडली के ग्रह के हिसाब से, तो आपको काफ़ी सावधानी उसमें भी बरतनी होगी। अभी हम बात करेंगे दसम स्थान के बारे में फिर से। तो दसम स्थान काफ़ी आपका मजबूत है। दसम स्थान पिता का स्थान है, कारकिर्दी का स्थान है, बिजनेस का स्थान है, काफ़ी आपको इसमें प्रोग्रेस होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो कुल मिला के ऐसा कह सकते हैं कि फरवरी का जो महीना है
स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पंचम स्थान जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और जो शेयर बाजार करते हैं उनको भी ट्रेडिंग में लॉस हो सकता है, तो सोच समझ के करिए। अदरवाइज भाग्य स्थान काफ़ी आपका बलवान है, धन आपको मिलता रहेगा, भाग्य इसका आपका बलवान है, बिजनेस में आप तरक्की करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप ने अभी तक मुझे मेरा ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी तरह से मोटिवेशन के तौर पे मैं आपको रोज़ नए नए वीडियो आपके सामने पेश करूंगा, ताकि आपको ज्योतिष के बारे में मार्गदर्शन मिलता रहे। आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्कार।